स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हेमिकोडेटा है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, और हेमिकोडेटा की जो क्लास थी एंटेरोपनुस्टा और टेरोब्रेंकियाई में आने वाले एग्जाम्पल जैसे बेलोनोग्लोसस के बारे में, और साथ ही जो टेरोब्रेंकिया का एग्जाम्पल था रेप्डोप्लूरा उसके बारे में भी। आज हम यूरोकोडेटा के जनरल कैरेक्टर और उनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा आज का यूरोकोडेटा का जनरल कैरेक्टर और उनके क्लासिफिकेशन। टॉपिक होगा हमारा आज का कोडेटा का जो सेकंड सबफाइलम है यूरोकोडेटा, उनके जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर्स और साथ में उनके क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन। देखिए, वैसे मोस्टली हमने जो कोडेटा का क्लासिफिकेशन था उसमें हमने सब फाइलम यूरोकोडेटा के क्लासिफिकेशन की भी बात की थी। इनमें आने वाली जो क्लास थी उनको भी डिस्कस किया था, और इस यूरोकोडेटा का जो डिवीज़न है वो किस प्रकार से किया गया था और इसमें किस प्रकार के एनिमल इंक्लूड किए गए हैं वो सब हमने पिछले कोडेटा के क्लासिफिकेशन में देख लिया था। लेकिन अब हम यहाँ पे मोस्टली यूरोकोडेटा के जनरल कैरेक्टर और उनके बेस पे आने वाले जो उनके क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोकोडेटा का जनरल कैरेक्टर है उसका। तो यूरोकोडेटा जो सबफाइलम है, यूरोकोडेटा जो है फर्स्ट यूरोकोडेटा कोडेटा का सबफाइलम है। सबफाइलम है किसका? कोडेटा का। देखिए अगर हम हेमिकोडेटा को कोडेटा में से अलग कर दें तो हमारा जो पहला सबफाइलम कोडेटा का जो आता है वो यूरोकोडेटा आता है, क्योंकि जो हेमिकोडेटा है उसको इनवर्टिब्रेट में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि उनके अंदर जो नोटोकॉड थी वो प्रेजेंट नहीं होती है। और जो कोडेटा है उनका जो मेन फीचर है वो फर्स्ट यही है कि जिनमें नोटोकॉड प्रेजेंट होती है वो ही कोडेटा में इंक्लूड किए जाएंगे। तो हेमिकोडेटा को निकालने के बाद हमारा जो पहला सबफाइलम आता है कोडेटा का वो यूरोकोडेटा है। दूसरा कैरेक्टर देखिए, जो यूरोकोडेटा है उसमें वे एनिमल इंक्लूड किए जाएंगे जिनकी टेल में नोटोकॉड प्रेजेंट होगी, बिकॉज यूरो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है वो टेल होता है, और बाकी कोडेटा जो वर्ड है वो कशेरुप को प्रेजेंट करता है, यानी कि जो नोटोकॉड है उसको शो करता है। यानी कि यूरोकोडेटा वे एनिमल जिनमें नोटोकॉड टेल वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगी। तो दूसरा हमारा बेस हो जाएगा इसका। इनमें जो नोटोकॉड है, नोटोकॉड टेल में प्रेजेंट होगी, यानी कि पूंछ में पाई जाएगी। थर्ड इसका जो मोस्ट जनरल कैरेक्टर होगा वो एनिमल के हैबिट के ऊपर होगा, यानी कि एनिमल किस प्रकार हैबिटेट में पाए जाएंगे। तो यूरोकोडेटा एनिमल्स मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। मैराइन वाटर, देखिए मैराइन वाटर में भी दो पोजीशन हो सकती है, यानी कि सैलो टाइप का होगा या फिर डीप टाइप का। तो दोनों ही प्रकार के एनिमल्स यहाँ पे देखे गए हैं, क्योंकि इनमें जो कुछ एनिमल्स हैं वो सैलो टाइप के होते हैं। सैलो से मीनिंग होता है यहाँ पे कि ऊपर, मतलब पानी के जस्ट ऊपर पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पे, ठीक है। जबकि डीप जो होता है वो गहरा होता है, यानी कि नीचे पानी के गहराई में पाए जाने वाले। तो दोनों ही प्रकार के एनिमल इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फीचर, जो एनिमल हैं वो सोलिटरी भी होते हैं और कॉलोनी में रहने वाले भी होते हैं। इनके जो एडल्ट होंगे वो मोस्टली फिक्स होते हैं, यानी कि स्थिर होते हैं। और जो इनके कुछ एनिमल्स होते हैं, सम एनिमल्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, बल्कि वो कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं। मोस्टली जो इनका फीचर है वो फिक्स्ड है, बट कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग भी
होते हैं। नेक्स्ट फीचर देखिए, यूरोकोडेट्स जो एनिमल है उनके बॉडी के ऊपर एक खोल पाए जाते हैं, इनके टेस्ट आवरण पाया जाता है, और ये जो आवरण है इनमें वो ट्यूनिकेट्स का बना होता है, यानी कि ट्यूनिशियन का बना होता है। नेक्स्ट, बॉडी पर इसमें क्या होता है, टेस्ट पाया जाता है, टेस्ट को बोलते हैं खोल या आवरण, ठीक है, जो कि मोस्टली किसका बना होता है, ट्यूनिशियन का बना होता है, इसलिए इनको ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, ट्यूनिशियन का बना होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इसलिए इनको ट्यूनिकेट एनिमल्स भी बोलते हैं। एनिमल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर जो टेस्ट होता है वो ट्यूनिशियन का बना होता है। अभी ट्यूनिशियन क्या होता है, ट्यूनिशियन एज ए सेलुलोज जो होता है वैसा ही होता है, यानी कि सेलुलोज के जैसा ही आवरण पाया जाता है इनके ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि जो इनका टेस्ट होता है वो मेसोडर्म की विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है, यानी कि जो यूरोकोडेटा जो एनिमल है उनमें जो बॉडी के ऊपर जो टेस्ट पाया जाता है उनका निर्माण मेसोडर्म की विशिष्ट सेल करती है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। टेस्ट किसके द्वारा बना होता है, मेसोडर्म की विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा बना होता है, यानी कि मेसोडर्म की सेल्स होती है जो इसका श्रवण करती है। नेक्स्ट देखिए, इनकी बॉडी में 2 स्पोर पाए जाते हैं, यानी कि 2 छिद्र पाए जाते हैं। एक छिद्र से पानी प्रवेश करता है जिसे हम एट्रियल अपार्चर बोलते हैं, जबकि एक छिद्र के द्वारा पानी बाहर निकलता है उसे हम ब्रेंकियल अपार्चर कहते हैं। तो बॉडी पे 2 पोर हो गए, बॉडी पर 2 छिद्र पाए जाते हैं। फर्स्ट हो गया एट्रियल अपार्चर और सेकंड हो गया हमारा ब्रेंकियल अपार्चर। देखिए, एट्रियल अपार्चर का क्या काम होता है, इससे पानी बॉडी में प्रवेश करता है, ठीक है, जबकि इससे जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है। साथ ही इनमें एक कैविटी पाई जाती है जिसे एट्रियल कैविटी कहते हैं। एट्रियल कैविटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट 11, लेकिन इनके जो फेरिंग्स है उसके ऊपर अनेक सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि क्लोम छिद्र। अगर हम इनकी फेरिंग्स की बात करें तो इनकी फेरिंग्स जो है वो एक थैलीनुमा आकृति की होती है। नेक्स्ट, इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो ब्रेंकियल और एट्रियल अपार्चर के पास में प्रेजेंट होती है। इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो यू शेप की होती है। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट और जिनका शेप है वो यू शेप होता है। नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड में लार्वा अवस्था में पाई जाती है और बॉडी के टेल रीजन में प्रेजेंट होती है। इनका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वो ओपन प्रकार का होता है, खुले प्रकार का। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का। इनका जो हार्ट है वो सिंपल टाइप का होता है और इनकी संरचना लगभग ट्यूब के जैसी होती है, यानी नलिकाकार होता है। इनका जो हार्ट है वो वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। हार्ट कैसा होता है इनका, सिंपल टाइप का और ट्यूब्यूल जैसे, यानी नलिकाकार के जैसा। और जो इनका हार्ट है वो वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट,
देखिए, हम यूरोकोडेटा सब फाइलम की बात करें तो इनमें इनका डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है, यानी कि इनमें लार्वा अवस्था प्रेजेंट होती है। इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, नोट लार्वा अवस्था पाई जाएगी और इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा, इसमें लार्वा फॉर्म प्रेजेंट होगी। इनमें लार्वा एसिडियन टैडपोल लार्वा कहलाता है। लार्वा का नाम क्या है? लार्वा नेम एसिडियन टैडपोल लार्वा। ये इंपॉर्टेंट है, यूरोकोडेटा में एसिडियन टैडपोल लार्वा पाया जाता है, जबकि हेमिकोडेटा में टार्नेरिया लार्वा प्रेजेंट था। इनके लार्वा में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, यानी कि प्रतिगामी प्रकार का कायांतरण प्रेजेंट होता है। लार्वा में रिट्रोग्रेसिव प्रकार का मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। इसे प्रतिगामी प्रकार का कायांतरण बोलते हैं। प्रतिगामी कायांतरण। ये मोस्टली सब फाइलम यूरोकोडेटा के बेसिक कैरेक्टर थे, जो कि लगभग मोस्टली हर एक एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे। अब बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन की। डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे बायोलॉजी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे के चैप्टर जो हमारे बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आएंगे वो आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। थैंक यू स्टूडेंट।